जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार। स्वागत है आप मन के सीजी रैंकर्स में। छत्तीसगढ़ के अपन प्रतियोगी परीक्षा के प्लेटफॉर्म एमे हमन सीजीपीएससी और सीजी व्यापम बर जरूरी घटनाक्रम ला आप मन तक वीडियो के माध्यम ले लाथन। आशा करत हो ये वीडियो आप मन ला पसंद आही। तो ये साल के सबले बड़े न्यूज़ ले चालू करथन कि आपन ला पता है कि जो भारत की महिला क्रिकेट टीम है वह वर्ल्ड कप जीत गए। ऐसे करन वाले वो कौन से नंबर की टीम बन गए? तो भाई वो चौथे नंबर की टीम बन गए। एक ले पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ये तीन देश महिला क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप जीते हैं। भारत इसने करने वाले चौथे नंबर की टीम बन गए। भाई इला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भारत की महिला क्रिकेट टीम की पहला खिताब है। ऐसा करन के गौरव जो है हमन ला 25 साल बाद प्राप्त हुए हैं। आप मन ला पता है कि जो फाइनल है वो काकर खिलाफ खेले गए? तो भाई वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए। जो फाइनल के मैच है उमें भारत 298 रन बनाई रहीस और दक्षिण अफ्रीका मात्र 246 रन में ऑल आउट हो गए। फाइनल की बात करें तो फाइनल में जो शेफाली वर्मा है वह 87 रन के भागीदारी सुनिश्चित करीस, जबकि दीप्ति शर्मा पूरे टूर्नामेंट के दौरान 22 विकेट लेके महत्वपूर्ण योगदान दीस। आप एक साथ ही आप मन ला पता है कि भाई जो दीप्ति है, दीप्ति शर्मा, वह 215 रन भी बनाई से। तो ये जो दो जने दो महिला फाइनल के साथ साथ वर्ल्ड कप में जिताए में एक योगदान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाते। अगर मैच की सितारा की बात करें तो ये है शेफाली वर्मा है, आपन जानते हो, और ये है आपके दीप्ति शर्मा। तो जो शेफाली वर्मा है ओला प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड दी गई, जबकि जो दीप्ति शर्मा है ओला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दे गई। शेफाली वर्मा आप मन ला पता है कि भाई इम्पोर्टेंट 78 गेंद में 87 रन बनाईस और 2 महत्वपूर्ण विकेट लीस, जबकि दीप्ति शर्मा फाइनल में 58 गेंदों पे 58 रन बनाईस, साथ ही फाइनल में मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 विकेट लीस। तो ए तरीके ले ये दोनों महिला फाइनल वर्ल्ड कप जिताए में महत्वपूर्ण योगदान दीस। एक बाद हम बात करें कि आपन ला पता है कि रायपुर ले विशाखापट्टनम तक एक्सप्रेसवे नया बना थे। एकर रास्ता में पड़ी भाई केसकाल और केसकाल में बना थे ट्विन ट्यूब टनल, जेकर लंबाई होने वाले है 2.79 किलोमीटर। अगर एक बात करें तो ये जो पूरा के पूरा रद्दा है ये है 464 किलोमीटर लंबा है, जेकर छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर है, उड़ीसा में 262 किलोमीटर है और आंध्र प्रदेश में एकर लंबाई है 100 किलोमीटर लंबा है, जो कि 3 चरण में बनन वाले है। ठीक, अगर आगे चलबो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक योजना लागू वर्तमान सरकार द्वारा लागू की गई है, जेकर नाम है गौधाम योजना। पिछले सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना इसने लाई गए रहे, ओकर नाम रहीस नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी। उसने ये योजना है एमे का है कि जो गोदाम बनाथन उमें 200 मवेशियों के रखे के व्यवस्था की गई है और एकर संचालन की जो जिम्मेदारी है वो मेनली गौशाला समिति या एनजीओ ला दी जाही। ठीक, अब एकर चयन ले संबंधित कुछ कुछ आवश्यक अर्हता है, जिसने कि कम से कम 5 साल के उम्र ला अनुभव होना अनिवार्य है। नस्ल सुधार और गोदाम संचालन में कम से कम 3 साल के अनुभव होना अनिवार्य है। ये कुछ न्यूनतम आवश्यकता है जिन ला पूरा करे जो भी समिति पूरा करी ओला ही गोदाम योजना पर चुना जाही। ठीक, एक ले
संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसने कि एमे का होई कि भाई कर्मचारी भी होई, जैसे कि चरवाहा, गौ सेवक। तो जो चरवाहा होई ओला 10,916 रुपये प्रति माह दे जाई, और गौ सेवक ला 13,126 रुपये प्रति माह देने के प्रावधान करे है। ठीक। एमे नस्ल सुधार भी करबो, क्योंकि गाय वाय रखबो तो में नस्ल सुधार से संबंधित तो में लगभग 1.5 लाख प्रति साल एमे दे के व्यवस्था है। साथ ही चारा विकास से संबंधित ओमे 2.85 लाख प्रति वर्ष देने देवर व्यवस्था किए गए है। ठीक। एक बाद हम देखते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ है। आप मतलब पता है कि भाई छत्तीसगढ़ हमेशा ले खनिज संपदा के केंद्र रहे, काबर की छत्तीसगढ़ में बहुत सारे खनिज मिला थे, जेमे से तांबा के निर्यात में छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है। ए बार हमन चीन ला लग 12,000 टन कॉपर के कंसंट्रेट ला निर्यात करे। और आप मन ला पता है कि भाई छत्तीसगढ़ जो है भारत के का कहलाते, तो भाई वो है टीन हब कहलाते, काबर की जो छत्तीसगढ़ में भारत के 36%, छत्तीसगढ़ है भारत के 36% टीन के भंडार रखते, जो कि भारत के कुल टीन उत्पादन के 100% के बराबर। काबर की पूरे देश भर में कहीं भी टीन के उत्पादन नहीं हुए, सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में ही 100% या 100% टीन उत्पादन किए जाते। ठीक। तो ये बड़ी उपलब्धि है हमारे छत्तीसगढ़ पर। अगर आगे चलतन तो भारत में 2025 में CO2 के उत्सर्जन ला अब देखतन, तो भारत में इस साल वो 1.4% CO2 के उत्सर्जन में वृद्धि हुए है, जो कि और वैश्विक उत्सर्जन की बात करन तो वो है टोटल कुल 38.1 बिलियन टन। ठीक। इनमें प्रमुख देशों के योगदान की अगर हम बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा उत्पादन होते वो है चीन में, फिर अमेरिका में CO2 के, और फिर है यूरोपीय संघ में। तो ये कुछ CO2 के उत्पादन से संबंधित कुछ फैक्ट है। अब आपला पता है कि भाई अचानक पार टाइगर रिजर्व जो है उनमें बाघ के अनुमानित गणना किए गए हैं, जिनमें से अनुमान लगाए गए कि भाई जो अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व है उनमें जो बाघ की संख्या है वो है 18 है। ठीक। बाकी एक सही संख्या 2026 में आपन ला स्पष्ट हुई। आगे चलता ये है भैया बहुत इम्पोर्टेंट है, 2025-26 के धान खरीदी ले हमेशा क्वेश्चन पूछते एग्जाम में। तो कुछ महत्वपूर्ण डेटा है जिन ला हमन ला याद रखना है, जिसने कि पंजीकृत किसान 2025-26 में कतका है, तो भाई वो है 26.49 लाख है। अतका किसान मन पंजीकृत कराए है, जो कि पिछले साल की तुलना में कतका की कमी है, तो भाई 1.3 लाख की कमी है। पिछले साल एक ले ज़्यादा किसान मन पंजीकृत किए रहे। अगर नए किसान की बात करन तो भाई 1.35 लाख किसान मन नवा है। एक बाद हम देखते हैं कि भाई पंजीकृत धान के रकबा कतका है, तो भाई 28.95 लाख हेक्टेयर पंजीकृत धान के रकबा है। ये डेटा मन ला तुमन ला याद रखना है, काबर की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बाद कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो मन ला याद रखना है, जिसने कि भाई धान खरीदी हमेशा पूछते कि धान खरीदी कब ले कब तक के हो किए जाते, तो भाई 15 नवंबर ले चालू हुए है और 31 जनवरी तक चली। तो ये डेट हमेशा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बाद हम देखते हैं भाई पंजीयन की आखिरी तारीख कौन से, तो भाई वो है 31 अक्टूबर है। टोकन आपन ला पता है कि भाई टोकन के माध्यम ले धान के खरीदी की जाती है। वो टोकन के नाम का है, वो ऐप के नाम है भाई टोकन तुहर हाथ।
ए ऐप के माध्यम ले धान के खरीदी की जाथे। ठीक। और जो टोकन है वह 7 दिन भर वैध हवे। अब कुछ और तथ्य जान लेथन कि भाई जिलावार सबले ज़्यादा पंजीकृत किसान कौन से जिला में है, तो भाई वो है बलौदाबाजार में। कतका? तो 1,67,000 किसान मन बलौदाबाजार ले पंजीकृत है। सबले कम कहाँ है? तो सबले कम है भाई नारायणपुर में। कतका? तो है 12,023 किसान मन नारायणपुर ले पंजीकृत है। ठीक। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते धान खरीदी ले रिलेटेड। तो भाई धान खरीदी ले सामान्य धान के अपन ला पता है कि एमएसपी जारी हुए वो है 2369 2369 या 2369 प्रति क्विंटल। ये है सामान्य धान की कीमत। एक बाद धान ग्रेड ए की जो कीमत है वो है 2389 2389। ठीक। ये मान ले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते कि भाई खरीदी केंद्र की संख्या कितने हैं, तो भाई वो है 2739 खरीदी केंद्रों की संख्या है। और ये बार धान बोनी के रकबा कतका है, तो ये वर्ष धान बोनी के रकबा है 38.33 लाख हेक्टेयर। ये कुछ तथ्य है तो मतलब जो ला याद रखना है। ठीक। कबर के एग्जाम में इसने तथ्य रिलेटेड क्वेश्चन अबड़ पूछते हैं। आगे चला बात दिखतन भाई नौसेना के जो पहला पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है ओकर नाम है वो है INS माहे। अब एक खासियत क्या है कि भाई एक 90% से अधिक सामान जो है भारत में बने हैं। आपन ला पता है कि भाई आत्मनिर्भर भारत में हमन पूरा जोर देवतन ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ है वो है भारत में बने। और ये कहाँ बना थे, तो ये है बना थे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। ठीक। एकड़ द्वारा बना थे। अब ये कुछ कुछ खास बात है कि भाई यह 78 मीटर लंबा है, इनमें डीजल इंजन लगा है। इम्पोर्टेंट है कि भाई ये किस का है, तो ये है पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत जेकर नाम है INS माहे। एक बात देखथन कि भाई अपन ला पता है कि अगला जो ओलंपिक होने वाले हैं वो होने वाले हैं 2028 में। कहाँ पे, तो भाई लॉस एंजलिस। ये कहाँ पड़ते, ये पड़ते USA में। और ओ में 100 साल बाद क्रिकेट के का होने वाले हैं, ओ में होने वाले हैं वापसी काकर क्रिकेट के। एक जो महिला के फाइनल होगी वो होगी 20 जुलाई 2028 के। और जो पुरुष फाइनल होने वाले हैं वो होने वाले हैं 29 जुलाई 2028 के। ठीक। तो मोला लगा था कि भाई अब ये साल हम ओलंपिक में पदक वदक तो जरूर ले आवो। आगे चलता तो कांकेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पड़ते, ये पड़ते जगदलपुर बस्तर में। वहाँ हुई से पहली बटरफ्लाई मीट 2025। बटरफ्लाई मतलब होते भाई तितरी। हमारे तितरी के जो अपन ये देख सकते हो तितरी के जो मीट मतलब सम्मेलन, तो कहाँ हुई से, अभी हुई से आपके कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कब ले कब तक, तो भाई ये हुए है 5 से 7 दिसंबर 2025 के। जगह अपन ला पता है जगदलपुर। और ये कहाँ है, तो भाई ये है जगदलपुर और जिला का ही, तो जिला ही आपके बस्तर। आगे चला राष्ट्रपति के द्वारा ये बार जनजाति कल्याण पर नई पहल चालू के जेमेन से 2 प्रमुख योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपके मुख्यमंत्री वैद्यराज सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम अखरा विकास योजना। ये जो योजना का है एक बारे में हम डिटेल में देखते। जैसे कि मुख्यमंत्री वैद्यराज सम्मान निधि योजना का है, एमे जतका भी वैद्य, वैद्य मतलब बैगा वैगा हमार। ठीक। और बैगा मन ला प्रति वर्ष का है 5,000 रुपए के सम्मान निधि DBT मतलब डायरेक्ट खाता में देना है। तो ये और ये बार
50 बैगामन के साथ चालू किए किए गए हैं। ठीक, इसका नाम रखें भाई मुख्यमंत्री वैधराज सम्मान निधि योजना। एक बाद दूसरा है भाई आपके मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम अखरा विकास योजना। अब अखरा का होते, अखरा वो जगह है जहाँ पे देवी देवता मन बसते, जिनला देव स्थल या देवगुड़ी कहे जाते। ठीक, तो उत्तर क्षेत्र के अखरा परंपरा ला संरक्षित करे बर जो योजना लाई गई ओकर नाम है मुख्यमंत्री जनजाति ग्राम अखरा विकास योजना। एमे का करबो, तो एमे करबो हमन कि भाई एमे प्रकाश के व्यवस्था करबो, पानी के बैठे के व्यवस्था करबो, और जो भी जरूरी फेंसिंग के मतलब आपकी ओला चारों तरफ ले घेरबो। और प्रत्येक अखरा पर 5 से 10 लाख रुपए की जो सहायता राशि ओला देबो। ठीक, ओला आप मन ला जानतो कि देवगुड़ी भी कहे जाते। तो ये योजना लाई गई है, कब लाई गई है, काकर द्वारा लाई गई है, तो भाई ये हमार जो राष्ट्रपति आए ओकर द्वारा आई, और जनजाति गौरव दिवस के दिन आई से वो, और ये दो योजना ला वो उहा चालू करे है। एक बाद हमन देखतन कि भाई भारत की जो आर्थिक स्थिति है और ओकर बाजार में का प्रभाव पड़िस। तो जो भारत में वर्तमान में जो करीबे, तो भाई 0.5 के चालू खाता में घाटा हुए है, और जो विदेशी के मुद्रा भंडार है वो हो गए हैं भाई अब 690 बिलियन डॉलर। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो तुमन ला याद रखे बर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ले जरूरी है। सितंबर 2024 में जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार है वो रही 704.8 अरब डॉलर, जो कि अब घट के हो गए हैं 690 बिलियन डॉलर। आगे चलता कि भाई भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम अपन ला पता है कि चंद्रयान 4 और मानव मिशन है। ये दो जो मिशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान 4 का है, तो भाई एमे हमन का करबो, चंद्रयान 3 में हमन का करन कि भाई चंद्रमा में गए और ओकर सफल लैंडिंग कर डाले। अब चंद्रयान 4 में हमन चंद्रमा ले नमूना वापिस लाबो, और एकर जो छोड़े के लक्ष्य रखे गए वो है हमार 2028 में। साथ ही हमन जो इंसान मन ला अंतरिक्ष में भेजबो ओकर भी तैयारी चलत है, और पहली बार इंसान ला अंतरिक्ष में भेजे के जो तैयारी करत हन वो ओकर लक्ष्य रखे हन हमन 2027। एक बात हमन देखतन कि भाई जो छत्तीसगढ़ के मुख्य साहित्यकार है ओकर नाम है भाई विनोद कुमार शुक्ल। ओला ज्ञानपीठ पुरस्कार दे गए, और ये कौन से नंबर के, तो भाई एक नंबर है 3 कोरी 1 कम, मतलब 59 या 59वां जो ज्ञान से पीठ पुरस्कार है वो कौन ला दे गए है, तो वो दे गए है हमार छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल ला। अपन देख सकते हो ये विनोद कुमार शुक्ल की फोटो है, और तुम्हारा ला पता है कि भाई ओकर बहुत सारे रचना है कि दीवार में एक खिड़की रही थे, है ना, नौकर की कमीज, ये सारे जो किताब है ये काकर द्वारा लिखे गए, तो ये लिखे गए हैं विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। ठीक, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम पर क्वेश्चन बनते। एक बाद हम देखतन कि भाई हमार रायपुर में खेले गए हैं कौन से भारत और दक्षिण अफ्रीका के दूसरा डे नाइट एक दिवसीय क्रिकेट। कब खेले गए, तो भाई ये खेले गए हैं 3 दिसंबर के। काकर काकर भारत और दक्षिण अफ्रीका कब खेले जाही, 3 दिसंबर के। कहाँ खेले जाही, तो भाई ये खेले जाही वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में। ठीक, एक बाद हमन देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के बजट होने वाले 2026-27 के अगला ओमे का जो विजन है वो रखा गया है। तो ओमे जो सबसे बड़ा विजन रखे गए है ओकर नाम है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के। ओला सोच के ये बजट के निर्माण करे जाही, जेमे 5% के बढ़ोतरी के संभावना है। ठीक,
एक बाद हमन देखतन कि भाई जो एनसीसी विंग है ओमे जो छत्तीसगढ़ के युवा है ओला वायुसेना में करियर बनाए के जो मौका दे बर जो छत्तीसगढ़ ले 25 मेधावी छात्र मन के चयन के गए। कहाँ ले? तो भाई पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ले ये बच्चा मन के चयन के गए हैं, जिनमें से 13 बालिका है और 12 जो है हमार बालक है, लड़का मन है। ठीक, ओला का करे जाई तो ओला हवाई जहाज उड़ान के प्रशिक्षण दे गए है। एक बाद हमन देखथन कि जो पंडुम कैफे है ओकर लोकार्पण के गए है। कहाँ पे किए गए? तो भाई ये किए गए है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में, जगदलपुर बस्तर है, वहाँ पे पंडुम कैफे के उद्घाटन किए गए हैं। अपन देख सकते हो ये पंडुम कैफे, तेमे कौन मन काम करी? तेमे काम करी जो आत्मसमर्पित नक्सली है ओमन के द्वारा ये कैफे के संचालन की जाई। ठीक, ओला मुख्य धारा में जोड़े बर ये कैफे के शुभारंभ की गए हैं। तो ये रही नवंबर माह के घटनाक्रम। एक दूसर वीडियो हमन इच महीना लेके आबो, जेमे पूरा दिसंबर माह के घटनाक्रम हमन वीडियो के माध्यम ले पढ़बो। आशा करत हूँ वीडियो आप मन ला पसंद आए हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो ला लाइक से और सब्सक्राइब करना जन भूलो। मिलतन आप मन ला अगले वीडियो में।